कभी रेड अलर्ट तो कभी येलो अलर्ट। सर्दी का सितम कम होने पर ठंड से थोड़ी राहत क्या मिली? मौसम विभाग ने फिर से एक एक करके कई अलर्ट जारी कर दिए हैं और इस बार चेतावनी हवा के बेहद खराब हो जाने की भी की गई है। वो भी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, पश्चिम से लेकर पूरब तक, यानी पूरे उत्तर भारत की हवा खराब है। अब ऐसे में आदमी करे भी तो क्या करे, सांस तो इसी हवा में लेनी है। जबकि हुसैन, ये जो मीठी मीठी सर्दी पड़ रही है, ये बसंत की आहट का ही एहसास करा रही है और कल बसंत पंचमी है। तभी तो ऑफिस से लेकर घर तक चारों ओर पीले रंग की बहार है। शहर से थोड़ी दूर निकल जाइए तो दूर दूर तक सरसों के पीले फूलों से ढके खेत नजर आते हैं और जल्द ही कोयल की कूक भी सुनाई देने लगेगी। मौसम के साथ कुदरत अपना रंग दिखाएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि जहरीली हवा और स्मॉग की चादर दीवार बनकर हमें खुली हवा में सांस लेने नहीं दे रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब देखिए, पिछले साल यानी कि 2022 की बात करें तो सिर्फ 3 दिन ऐसे थे जब दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ हवा मिली। वैसे भी देश की 93% आबादी जिस हवा में सांस ले रही है वो बेहद जहरीली है। पूजा, और जितना प्रदूषण को लेकर जितना गंभीर होने की जरूरत है, हम अब भी उतने सीरियस नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कि 53% परिवार वायरल और सांस की परेशानी से जूझ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, देश में पोल्यूशन का जो लेवल है वो WHO के सेफ स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा ऊपर निकल चुका है। नतीजा, एयर पोल्यूशन सिर्फ जान ही नहीं ले रहा, जो जिंदा हैं उनकी उम्र को आधा कर रहा है, कम कर रहा है, घटा रहा है। इतना ही नहीं हुसैन, जहरीली हवा में सांस का असर लोगों के दिमाग पर भी पड़ता है। लोगों की सहन शक्ति कम हो रही है और यही कारण है कि उनका गुस्सा बढ़ रहा है। और बिल्कुल इसी महीने एनवायरमेंट जनरल में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक साफ हवा घरों के आसपास हरियाली लोगों को नेचुरली मजबूत करती है और इंसान खुश रहते हैं और इससे अपराध भी कम होते हैं। जब साफ हवा, अच्छे एनवायरमेंट और खुश रहने के इतने फायदे हैं तो फिर इसे हम अपनाते क्यों नहीं हैं? आखिर हमारी हवा जो है इतनी जहरीली क्यों है? स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भोपाल से स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, नाव में सवार है स्वामी जी। अगर हमारी आवाज आ रही है आप तक तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें। झीलों के शहर में स्वामी जी मौजूद हैं, बोट ड्राइव कर रहे हैं, बोट राइड कर रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। भाई देखो, इंडिया टीवी पर बहुत तरह का योग हो गया तो हमने कहा आज बोट योग भी होना चाहिए। और बहुत शानदार एंट्री है स्वामी जी आज आपकी। घोड़े पर, बुलेट पर, हाथी पर, सब पर हम आपको देख चुके थे। आज बोट की सवारी करते हुए भी हमने देखा और आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। हमारे केपी यादव जी भी हैं, हमारे शर्मा जी हैं, वेद प्रकाश जी, पुष्पांजलि जी। और भाई वो थोड़ा बोल करके आओ। हाँ, क्या बात है। ये जीव भी बड़े, आओ आओ आओ, लो ला जी, खाओ जी, आओ आओ आओ, ओ जी, आओ जी, आओ जी। तो ये जीव सेवा भी हो रही है और बड़े आनंद से खा रहे। ये भी यहाँ पर हजारों की संख्या में है। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। तो ये सब दृश्य देख करके ही आंखों को कितना सुहाना लगता है। और ये सब जैसे हम बोटिंग कर रहे थे वो तो यांत्रिक थी, इनकी तो स्वाभाविक बोटिंग है, प्राकृतिक तौर पर बोटिंग होती रहती है। हाँ, ये है। अब पूरे के पूरे क्या बात। तो ये यहाँ के लोग ये सेवा करते हैं। प्रमोद जी, हिमांशु। क्या नाम है? प्रमोद जी, हिमांशु। प्रमोद जी, जाओ जी, खूब सेवा करो। तो ये आज हमारी जीव सेवा हो गई, अब योग सेवा में लगेंगे और अभी ऐसे ही सब आनंद से बैठे, ऐसे नहीं करते। तो अच्छा, अब समझ में आया स्वामी जी कि आज इतना कुछ क्यों हो रहा है। बहुत से योगी हैं। आज चूंकि नेशनल टूरिज्म डे है और आज आप भोपाल में हैं और आपने भोपाल की खूबसूरती भी जो है देश दुनिया को दिखा दी है। जी 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 जी। और सूर्योदय भी हो चुका है, खूबसूरत सूरज भी दिख रहा है। सूर्योदय हो चुका है। चलो खड़े हो जा।
और सूर्योदय के साथ सबका भाग्योदय होगा योग से। इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी, आज टूरिज्म डे है ये तो मुझे पता ही नहीं था। और सब आनंद से मस्ती से, देखो यहाँ छोटे छोटे योगी भी हैं, बड़े बड़े योगी भी हैं, एमपी से लेकर के राजा से लेकर के प्रजा तक भी हैं। और सब पूरे आनंद मना रहे हैं। तो ऐसे हम सबको योग करना है जिससे जितना बन पाए एक, और ये दूसरा ऐसा। यही आ जाओ जेपी जी। हाँ, अब ये पहले तो रोज योग करते थे कि थोड़े मोटे हो गए हैं। करो करो सब। हाँ, दौड़ लगाओ। और कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जोगिंग के, एक तो ये और दूसरा ये ऐसे। हमारे एमपी साहब बड़े मजबूत हैं। और इनको हम गुनाह के अंदर अब फिर एक पूरा ही बड़ा शिविर दे रहे हैं योग का। ऐसे ये 2 अभ्यास ऐसे और ऐसे, ये 2 अभ्यास निरंतर करने हैं। और इसके साथ फिर सूर्य नमस्कार। अब 12 अभ्यास ये तो कभी नहीं छोड़ने। और यहाँ खूबसूरती देखते ही बनती है। महाराजा भोज जो बड़े विद्वान, धर्मात्मा, पराक्रमी, और इतिहास में जो भी हमें जानकारियां मिलती हैं, उन जैसा पराक्रमी, उन जैसा विद्वान लेखक राजा दूसरा को देखने को मिलता नहीं है। सूर्य नमस्कार रोज ये तो करना ही करना है। और ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक हुआ स्वामी जी कि आज नेशनल टूरिज्म डे के मौके पर आप हरिद्वार के बजाय भोपाल में हैं और इस शानदार जगह पर हैं। ये देखिए राजा भोज की तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बहुत शानदार मूर्ति वहाँ पर उनकी लगी हुई है जहाँ पर स्वामी जी हैं इस वक्त। और एमपी अजब है, एमपी गजब है का स्वामी जी ने प्रमोशन भी कर दिया है, शानदार। अच्छा स्वामी जी देखिए झीलों का शहर है भोपाल, वहाँ से आज आप योग करवा रहे हैं। हमें पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, झीलों का शहर कहा जाता है। जाहिर है वहाँ की हवा तो साफ होगी, एनसीआर के मुकाबले में तो ज़रूर होगी, लेकिन बाकी जगहों की कहानी बिल्कुल अलग है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से फिर कैसे बचें? ज्योत्सना ने कार्यक्रम की शुरुआत में स्वामी जी एक जो आंकड़ा बताया वो बड़ा डराने वाला था कि प्रदूषण का असर हमारे दिमागों पर पड़ रहा है। और आप तो विश्व गुरु बनाने की मुहिम आपने भी छेड़ी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री भी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। तो ये जब दिमाग कमजोर हो जाएगा तो फिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? एकदम ठीक कहा आपने हुसैन भाई। ये जो दिमाग कमजोर हो गया है, दिल कमजोर हो गया है। पोल्यूशन का असर दिमाग पर भी पड़ रहा है, दिल पर भी पड़ रहा है, लीवर किडनी पर भी पड़ रहा है, स्किन पर भी पड़ रहा है, बालों पर भी पड़ रहा है, आंखों पर भी पड़ रहा है। पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक तत्व है, हमारी पूरी जिंदगी में जहर घोल देता है, हमारे खून में भी जहर घोल देता है। तो ये तो करना ही करना है सूर्य नमस्कार। और फिर दिमाग पर इसका बुरा असर ना हो इसके लिए शीर्षासन करें। और जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो अनुलोम विलोम करें। सब अनुलोम विलोम करो बैठ करके, ये बहुत जरूरी है। ऐसे शीर्षासन रोज 2 से 5 मिनट, कम से कम 1 मिनट से शुरुआत तो कर लें। ये शीर्षासन, ये दिमाग पर फिर गलत असर नहीं होगा। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, मेधा क्वाथ, गाय का घी, ब्राह्मी घृत। अनुलोम विलोम करो एमपी साहब, आपके पीछे एक शीर्षासन करने में लगा हुआ है बालक। हाँ, अच्छी बात है। अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। ऐसे ये ऐसे ऐसे ये, तो ये तो हमें प्रतिदिन ही करना है। दूसरा, चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ, आज हमने यहाँ
टेम्परेरी व्यवस्था की है, तो भी जुगाड़ तो ठीक हो ही गया। हाँ, यहाँ स्वामी जी आपका कहते टेम्परेरी हैं, जो है ना वो भी तालाबों परमानेंट से में कम नहीं है। तालाब तो एक भोपाल का ही ताल है, बाकी तो सब तलैया है। और ऐसे में जो आज नेशनल टूरिज्म डे है, और भोपाल से लेकर के मैंने सुना है यहाँ पड़ोस में शेर, भालू, चीता भी है। जी 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 कहाँ है? पड़ोस में ही है। अच्छा ठीक है, पनिहार वन विहार है, वन विहार यहाँ पड़ोस में ही है। और वो मोदी जी ने भी तो चीते ला के इधर ही छोड़े थे, हाँ, मध्य प्रदेश में ही। मैंने कब कहा कि यहाँ मुख्यमंत्री आवास में छोड़े, तो लंबे लंबे श्वास, यहाँ पास में मुख्यमंत्री आवास भी है, तो लंबे लंबे श्वास, तो लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ये रोज भुजंग आसन करें तो दिमाग पर कोई असर नहीं होगा। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ब्राह्मी घृत, मेधा क्वाथ, गाय का ही घी खा ले ऐसे, और रोज शीर्षासन, सर्वांगासन कर ले, अनुलोम विलोम कर ले, ये भुजंग आसन। और जिनमें ज्यादा दमखम है तो वो तो फिर पूरी दंड लगा ले। अब जो है हमको तो ऐसे भी दंड इसलिए लगाते हैं कि ठंड ना लगे, तो जब ऐसे दंड लगाते हैं तो लगाओ दंड और भगाओ ठंड। ये कार्यक्रम भी जोरदार है, कुछ तो ठंड भगाने के चक्कर में ही दंड लगा रहे। अरे हमारे एमपी साहब भी बड़े दंड लगा रहे, इसका मतलब ये एमपी नहीं पहलवान भी हैं पूरे। तभी बड़ा किला ढाया इन्होंने, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये अब देखो, ये भी राजनीति का खेल गजब है साहब। जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को हटाया वो इन्हीं की पार्टी में आ गया, इन्होंने हराया। चलो ये देखो, ये ऐसे अब राजनीति वाली बात नहीं करते भाई सुबह सुबह, ये ऐसे। तो ये और ये हो जाए तो बात ही क्या है। ऐसे अब आज इतना पावर करने योगा के हो लिए रहा तो है स्वामी जी। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, तो देखिए मौसम जो है हाँ जी, बसंत का है, अब हालांकि आपके इर्द गिर्द आज हमें सफेदी नजर आ रही है, लेकिन कनेक्शन जोड़ते रहेंगे, हम कभी भी डिस्कनेक्ट होते हैं नहीं, बाकी इनकी मर्जी। तो देखो, ये हमारा कार्यक्रम ऐसे आबाद गति से चलता रहता है। इसको भी नीचे रख दो भाई। तो आप लोग रोज ऐसे एक व्यवस्था के तहत उठा लो, फोन उठा लो, उठा रखा। आज फोन बार बार कट रहा है, पता नहीं इसको भी कौन सी डिस्कनेक्टिविटी हो गई। प्रदूषण का लगता है स्वामी जी असर हो गया कुछ फेफड़ों इस का पे भी। मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है, तो उसके बाद बड़ा असर पड़ता है फेफड़ों पर। उसके लिए इतना ना कर पाए तो इतना जरूर। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि प्रदूषण का असर लग रहा है, बस फोन के कनेक्शन पर भी पड़ रहा है बुरा असर। अच्छा स्वामी जी देखिए, बसंत पंचमी का मौसम है, आपके इर्द गिर्द का जो मौसम दिख रहा है इस वक्त बहुत सुहाना सा। अगर किसी सरसों के खेत में आप बैठेंगे तो और खूबसूरत नज़ारा होगा। लेकिन कल बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिल्ली के निज़ामुद्दीन में भी होगा। वहाँ पर बसंत पंचमी मनाई जाती है, सब कुछ पीले पीले रंग में रंग जाता है। आज रंग हैरी ऐ माँ, आज रंग हैरी के गीत कल वहाँ गूंजेंगे। मौसम में ठंड है, लेकिन थोड़ी मीठी वाली ठंड आजकल है। लेकिन पोल्यूशन को लेकर के जो रिपोर्ट आ रही है वो मौसम के सारे मज़े को किरकिरा कर रही है और डरा रही है। एक तो स्वामी जी देश में 93% लोग खराब हवा में सांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से 53% परिवार को वायरल या फिर सांसों से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत है। तो योगाभ्यास तो आपने करवाने की शुरुआत कराई दी है, लेकिन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके उनको शामिल करते हैं। जैसे आंखों, नाक, गले में जो जलन होती है इस प्रदूषण की वजह से, इससे कैसे निजात पाई जाए, क्योंकि आंखें डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं
सांस लेते हैं तो आंखों नाक और गले में जलन जलन होती है। उसके लिए गुलाब जल सुबह सुबह आंखों में डालें, शाम को भी डाल लें। गुलाब जल में सूखे आंवले की कलियां डाल दी और 24 घंटा उसको रख लिया तो उससे तो आंखों की सब वायरल डिजीज भी दूर हो जाती है। सौम्य, बहुत सौम्य है और दृष्टि ये ग्लूकोमा आदि के लिए है। आई ग्रिट खा लें, आंवले का रस पी लें, आंवले का चूर्ण खा लें, आंवले का मुरब्बा कैंडी खा लें। आंवले का अमृत रसायन ठंडा होता है, च्यवनप्राश थोड़ा गर्म होता है। वो जो है इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इन्फ्लेमेशन ही सब बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। तो आंखों के लिए आंवले का इस्तेमाल और आंवले के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति मोती कृष्णि का हमने कई बार प्रयोग बताया है। या आई ग्रिड तो जबरदस्त है, 2-2 गोली खा ले तो आंखों की दिक्कत नहीं। कान के लिए ईयर ग्रिड ड्रॉप, ईयर ग्रिड भटी। गले के लिए अणु तेल और ज्योतिषमती दोनों को मिलाकर के नशे करना या सरसों का तेल नाक में डालने, पूरा कफ कोल्ड का असर दूर हो जाता है। और गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस, अकेली गिलोय, अकेली गिलोय, अकेली तुलसी, अकेला अश्वगंधा, ये बड़ी जबरदस्त होती है। अकेली काकड़ा सिंगी बड़ी जबरदस्त होती है। और हल्दी, मेथी, सौंठ, ये वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, सबके लिए अच्छा। इससे पूरा थोड़ी थोड़ी मात्रा में पित्त वालों को कम प्रयोग करना है। वात और कफ के लिए तो परम औषधि है। सौंठ, पीपल, काली मिर्च का पाउडर बनाकर के शहद से चाट लेते हैं, कफ कोल्ड दूर हो जाता है, उसका पूरा असर नहीं होता है। तो ये आंख के लिए पॉइंट भी है। आंख के लिए अनुलोम विलोम, सर्वांगासन और हलासन तो करते हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन तो करना ही है। ये अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारे, आंखों की कोई एलर्जी रहेगी नहीं। और जिनकी लो इम्यूनिटी होती है ना, उनके ऊपर सारी एलर्जी, सारे पोल्यूशन का असर होता है। इसके लिए इम्यूनोग्रिड बहुत ही जबरदस्त औषधि है। इम्यूनोग्रिड स्वामी जी, पोल्यूशन तो से एक जो एक समस्या करके पैदा सारी होती है, समस्याओं का सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं। उसका सोल्यूशन आपने दिया। मैं एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ जो इसी महीने एनवायरनमेंट जनरल में छपी है, जिसका हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जिक्र भी किया था स्वामी जी। मतलब ये कि हरियाली वाली जगह जो लोग रहते हैं तो शरीर को ऑक्सीजन वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। जैसे कि आप हरिद्वार में रहते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, वो खुश ज़्यादा रहते हैं और खुश रहने से सहन शक्ति भी बढ़ती है। और इससे ये भी देखा गया है कि अपराध में भी कमी आती है। तो अब एयर पोल्यूशन के दूसरे साइड इफेक्ट को अगर हम कार्यक्रम में शामिल करें स्वामी जी, तो वो है प्रदूषण बढ़ने की वजह से सूखी खांसी की परेशानी का बढ़ जाना। और इसके उपाय क्या हैं, कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए स्वामी जी, वो भी बता दीजिए। तो देखो, सूखी खांसी के लिए कंठामृत तो जबरदस्त है ही। ये जो कंठामृत छोटी सी औषधि है। दूसरा है ब्रोनकोम। कंठामृत, ब्रोनकोम, ये सूखी खांसी के लिए बहुत अच्छे है। सीतोपलादी चूर्ण हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग किया जाता है। शहद के साथ 1-1 ग्राम सीतोपलादी ले लें, या कंठामृत की तरह ही लवंग आदि, खदरे आदि वटी चूस ले, उससे भी एकदम फायदा हो जाता है। मुलेठी, लौंग थोड़ा सा हल्का सा सेक करके, काली मिर्च मुंह में डाल करके चूस ले, इससे भी ये सूखी खांसी दूर हो जाती है। और जिनको भी खांसी है उनको ठंडी, खट्टी और चिकनी चीजें नहीं खानी। कुछ लोग कहते हैं जी खटाई से तो कफ कोल्ड दूर होता है, उससे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन कब? एक तो तेज गर्म पानी में, उबलते हुए गर्म पानी में आंवले का जूस मिला लो और थोड़ा हल्का सा उसमें ताजा अदरक का या हल्दी का भी रस मिला दें और थोड़ा सा शहद मिला देते तो परम औषधि तैयार हो जाती है। अब इतना किसी से न बन पाए तो स्वासारी प्रवाही पी लो, एकदम सूखी खांसी तुरंत ठीक हो जाती है। पुराने जमाने में ज्योत्सना जी आप देखते थे, हल्दी, अदरक, शहद, इसको चाटा करते थे। हल्दी अदरक को पीस करके उसका थोड़ा सा रस निकाल के शहद मिला के और उसको चाट लिया करते, एकदम सूखी खांसी ठीक हो जाती है। ड्राई कफ, कोल्ड खांसी। और ये गोमुखासन भी बहुत जबरदस्त है। और बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए खांसी तो खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद ब्रोनकोम
बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी जिन्हें आप रोटी खिला के आए हैं वो पीछे से भी आपको आवाजें दे रही हैं। बहरहाल जो रिपोर्ट ज्योत्सना ने भी आपको बताई स्वामी जी, उस रिपोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प और शानदार पहलू ये है स्वामी जी कि अब सारी पुलिस और तमाम सरकारों को स्वामी जी पोल्यूशन कम करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्राइम घटेगा। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और ऐसे क्राइम घटाने का ये तरीका बड़ा शानदार है। अच्छा स्वामी जी, कृत्रिम जो रोशनी है यानी कुदरत की रोशनी, उसके बाद जो तमाम इलेक्ट्रिक के जरिए हम रोशनी पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट, उससे दुनिया भर में रातों को तो चमकदार बना दिया गया, प्रकाश का प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण जी, लेकिन इससे आसमान में तारे नहीं दिखते, धरती पर रोशनी बढ़ गई है। माना यह जा रहा है कि 8 साल में जो कृत्रिम रोशनी है वो 2 गुनी हो गई है और 18 साल में 4 गुना ज्यादा हो गई है ये वाली चमक, जो कृत्रिम चमक है। फिलहाल तो रिसर्चर्स को इससे दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रदूषण एक नई तरह की समस्या है। फिलहाल एयर पोल्यूशन, मेरे भाई हुसैन जी, जी जी, ये मैं बोलना चाहता हूं। देखो, जितना वायु प्रदूषण, जिसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, जितना मिट्टी में प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन, जितना पानी में वाटर पोल्यूशन, और जितना ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन खतरनाक है, उतना ही ये प्रकाश प्रदूषण, ये लाइट का ऐसा पोल्यूशन है, किसी किसी घर में तो 24 घंटे लाइट जली रहती है। अब ये वास्तु की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा खतरनाक है। और सच में जब ये सब प्रकार का प्रदूषण होता है तो उससे सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर होता है। हम वायलेंट हो जाते हैं, क्रूरता, हिंसा, क्रोध, प्रतिशोध, एंगर, और उससे फिर जो है इनएक्शन, रोंग एक्शन और डिस्ट्रैक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये, इससे बचने का एक उपाय तो यह है कि अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां ऐसे लगाइए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आ सके। और किसी का घर ही ऐसा बना हुआ है कि वहां प्रकाश का प्रवेश ही नहीं है। स्वामी जी, अब तो घरों से रोशनदान गायब हो गए हैं, सब लाइटें ऐसे पैक घर बनाए जा रहे हैं कि घर में एयर कंडीशन जो है वो सही से काम करे ना बने। तो कम से कम रात को कोई भी लाइट घर में जलनी, तो फिर बोली जी थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे, गाय के घी का दिया जलाओ, थोड़ा पतंजलि में भी पैसा लगाओ तो, और पतंजलि गाय का घी नहीं, अरे गैया मैया का नहीं तो भैंसंटी का ही खरीद के लाओ। गाय का घी का दिया जला लो, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दिया जला लो। पहले दिया जलता था घरों में, सभी जगह जलता था। तो ये छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्रकाश पोल्यूशन से ना, प्रकाश बिल्कुल कम मिलता है ना हुसैन भाई, जहां वहां पर भी लोगों को डिप्रेशन होता है। फिर मोटे मोटे बल्ब जला के रखते हैं, उनको तो पता तो है नहीं कि हवन भी किया जाता है, दीपक भी जलाया जाता है, त्राटक भी किया जाता है, शंख ध्वनि भी की जाती है। अब एक डॉक्टर ने मध्य प्रदेश के ही, कहा जबलपुर के या कहां के डॉक्टर ने 10,000 से ज्यादा पेशेंट पर रिसर्च किया, जो लगातार 3 बार शंख बजाते थे उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं हुआ। बात तो छोटी छोटी है। अब एक तो तुम बाहर ध्वनि प्रदूषण करते हो, एक अच्छी ध्वनि है शंख की, एक तो कुछ लोग ऐसे बकते रहते हैं, एक अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते हैं। कितना अंतर है ना। एक तो एक ऐसे एंकर्स हैं जो एंकर में बात करते हैं, एक रजत शर्मा जी, और उन्होंने अपने सारे स्टाफ को ऐसे ट्रेंड किया है, सबसे अच्छे सलीके से बात करने वाले कहीं एंकर है तो इंडिया टीवी में। ये है, ध्वनि प्रदूषण नहीं करते आप लोग इंडिया टीवी पर। चलिए शुक्रिया स्वामी जी इसके लिए। खबरें ज्यादा, शोर कम खबर। चलो अगला स्वामी जी जरा, अब हम चूंकि एयर पोल्यूशन, ये जो आपने प्रकाश प्रदूषण की बात की, ये बड़ी बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी। अब इस पर लोग गौर करेंगे तो इससे भी खुद को बचाएंगे। लेकिन जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो अस्थमैटिक हैं उनकी दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, और जो प्री अस्थमैटिक हैं उनके लिए मुसीबत ही मुसीबत होती है। तो जरा अस्थमा के लिए भी कुछ क्योर बता दें। चलो ये अभ्यास करो, देखो छोटे छोटे अभ्यास। एक तो खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, बैठ करके ये आप घुमाओ, खड़े होकर के जैसे हम ये ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और जो है ऐसे, ये
और बातें तो छोटी छोटी हैं, फिर एक ऐसे, देखो ये ऐसे, अब इसी से ही फेफड़े फौलादी बन जाते हैं। अब ऐसे, और फिर इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, ऐसे। अब बातें तो छोटी छोटी हैं, ये सब कर लिया करें। और फिर ये भस्त्रिका, ये तो रामबाण है। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ये कर लिया ना तो फेफड़ा ऐसा फौलादी हो जाता है। और खाली पेट में कह रहा था स्वासारी वटी, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी गोल्ड या करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद ब्रोन कोम लक्ष्मी इलाज संजीवनी में से जो भी उपलब्ध हो वही ले ले। और दूध में हल्दी शिलाजित च्यवनप्राश ले लेते हैं ना, फिर तो बात ही क्या है। आज हमने पूरे प्रोडक्ट्स भी थोड़े थोड़े यहाँ भी लगा दिए थे, गुड़ वाला च्यवनप्राश, ट्रेडिशनल च्यवनप्राश। छोटी छोटी बातें हैं, लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए। मैं तो सुबह यहाँ लगभग 3-4 किलोमीटर दौड़ करके आया। अब सुबह सुबह उठ करके जागो और सुबह भागो। जो सुबह उठ करके जागेगा और भागेगा उसका फेफड़ा कमजोर नहीं होगा। अब यहाँ लोगों की गंगा यमुना बह रही है दाएं बाएं, और फिर बीच में उसका आस्वाद ले रहे, अमृत पान कर रहे हैं। खट्टा खट्टा नमकीन नमकीन अंदर सटके जा रहे। जोर से झटके मारा, फेफड़े फौलादी बना। थोड़ा ठंडी खट्टी चीजों से परहेज करना पड़ेगा, थोड़े दिन घी बंद करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, कल का दिन बड़ा खास तो है। फेफड़े फौलादी कर दिए हमने ज्योत्सना की। जी, कल गणतंत्र दिवस भी है, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा भी पूरे देश में मनाई जाएगी। बूंदी और जलेबी भी खूब बटेगी। और देखिए ना कैसा इत्तेफाक है, ये भी पीले रंग की होती हैं सरसों की तरह। लेकिन जहरीली हवा तो वैसे ही शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए आप क्या सलाह देंगे, खासकर प्रदूषण के इस मौसम में, जब मौसम विभाग की तरफ से भी प्रदूषण बढ़ने की चेतावनी दी गई है? और कौन कौन से अलग अलग योगाभ्यास जो डायबिटीज वाले हैं? डायबिटीज के पेशेंटों को 5 आसन कम से कम करने हैं। एक तो जो पद्मासन में बैठ सके तो ऐसे बैठ करके और आगे झुक जाना है, ये हो गया योग मुद्रासन। और किसी में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो पीछे से ऐसे पकड़ ले, तुमने पकड़ा ऐसे, और फिर ऐसे झुक जाए। नहीं तो अपना वज्रासन में बैठ जाए और आगे झुक जाए, ऐसे ऐसे झुक करके इसी में कपालभाति करें। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुघृत ले लें। और ये मधुनाशिनी मधुघृत यदि खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ लेते हैं, एक खीरा एक करेला एक टमाटर, और उसमें यदि थोड़ा सा आंवला एलोवेरा और गिलोय का जूस मिला दिया तो एक परम औषधि बन जाता है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, जो कर सके अर्धमत्स्येंद्रासन, और इतना भी ना हो तो वक्रासन तो हो ही जाता है, और इतना भी ना हो तो हम तो कई विकल्प देते हैं, तो यही कर लें। पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त, इससे पूरा पेट भी अच्छा हो जाता है, पेनक्रियाज भी अच्छा हो जाता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्र इससे जागृत होते हैं। बड़ा जबरदस्त है और बड़ा सहज है। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ऐसे। और इसमें कपालभाति साथ में कर लिया तो सोने पर सुहागा हो गया। और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो ऐसे करने, और फ्लेक्सिबिलिटी है तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। पादांगुष्ठानासन प्रशासन हो गया, और सेतु बंद हो जाए तो कहना ही क्या है। और इतना नहीं होता तो कम से कम कपालभाति और
और स्वामी अनुलोम जी विलोम, ये 2 प्राणायाम तो अवश्य करें और ये पॉइंट भी दबा लें, तो पेनक्रियास का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। और स्वामी जी बीच बीच में हमें भोपाल दर्शन भी करवा रहे हैं कैमरामैन साहब जो हैं। तो चूंकि आज नेशनल टूरिज्म डे है तो एक बड़ी खूबसूरत जगह स्वामी जी भोपाल में है, श्यामला हिल्स पर ट्राइबल म्यूजियम है, जनजातीय संग्रहालय, बड़ा शानदार वहाँ पर मैंने काम देखा। और बहुत तरीके से करीने से चीज़ों को वहाँ पर संजो कर रखा गया। तो ऐसी बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। आज चूंकि नेशनल टूरिज्म डे है इस वजह से मैंने कहा एक भोपाल की खूबसूरती के बारे में और दर्शकों को बता दूं। अच्छा स्वामी जी देखिए, बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारे दिल को भी बीमार कर रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रही लोगों में, हार्ट अटैक की वजह भी बन रहा है। तो इस स्मॉग के बीच दिल को ज़रा सेहतमंद कैसे रखा जाए, इसके बारे में भी ज़रा समझा दीजिए। दिल के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, कलो साहब बड़ा अच्छा है केपी जी आपका दिल, तो आपकी मूछें भी बड़ी अच्छी लग रही है और मूछों के बीच में सफेद सफेद हंसते हुए दांत और चेहरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले बाल और रंग सुनहरा। बाल की जगह जुल्फे इस्तेमाल हुआ था स्वामी जी, काली ये जुल्फे, हार्ट के लिए रंग बड़ा सुनहरा। अच्छा है। अब जुल्फे तो इनकी है नहीं तो हमने बाल ही ठोक दिया। तो ऐसे ये और तो ये हार्ट के लिए बड़े अच्छे अभ्यास है, देखने में हल्के से लगते हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं। और ये गोमुखासन, और ज्यादा कोई ना कर सके ना तो खाली अनुलोम विलोम ही करो सब। और अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, चाय कॉफी छोड़ो, ये सब शरीर के अंदर जहर घोलते रहते हैं। फिर जंक फूड फास्ट फूड कचरा खाते रहते हैं, बर्गर पिज्जा न जाने क्या क्या, सॉफ्ट ड्रिंक, और फिर आजकल तो ड्रिंक्स पीते हैं लोग। ड्रिंक माने समझ गए ना, दारूड़ो, आप नहीं, आप अच्छे हो, हाँ, दारूड़े दारू पीते हैं। इस्लाम में, ईसाइयत में, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में, सिख धर्म, जैन बौद्ध धर्म में, सब जगह, और जो भी सभ्य लोग हैं, जो सभ्य समाज है, वो सब कहते हैं दारू अच्छी नहीं, लेकिन पीते उसका बहुत बुरा असर पड़ता है दिल पर, उसका दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। दिमाग तो चटई कर जाती है, खाली कर देती है। इसलिए अर्जुनारिष्ट पियो, द्राक्षासव पियो, दारू भी छूट जाएगी। अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाएंगे, कैल्सिफिकेशन दूर हो जाएगा, हार्ट में पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको एंजियोप्लास्टी और बाईपास नहीं करना पड़ेगा, हार्ट इलाज है तो ठीक हो जाएगा, वाल सिकुड़ गए फैल गए तो ठीक हो जाएंगे, हार्ट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो ठीक हो जाएगा। हृदयामृत सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खा लो, और कार्डियोग्रिड 1-1 सुबह दोपहर शाम। क्या जबरदस्त चीजें, गोमुखासन दोनों तरफ से, और साथ में गोमुखासन के साथ साथ ये पॉइंट भी दबा लो, कपालभाति करते करते। देखो बातें छोटी छोटी है, मैं कहता हूं 90% यदि दिल की बीमारी है ना, 90% हार्ट में ब्लॉकेज है तो ठीक हो जाएंगे योग करने से। 90% फेफड़े गड़बड़ हो गए तो ब्रोंकोम श्वास लेने से ठीक हो जाएंगे। 90% लीवर गड़बड़ हो गए तो कपालभाति और छोटे छोटे प्राणायाम करो, और लिवोग्रिड खा लो, लीवर ठीक हो जाएंगे, लिवोग्रिड से किडनी ठीक हो जाएगी, और दिमाग भी खलास हो गया। अब बड़ी समस्या होगी, मैंने एक बहुत बड़े आदमी देखे कल ही, राधे श्याम जी गोयनका और राधे श्याम अग्रवाल, बड़े इमामी के बड़े अच्छे लोग थे, उनका डिमेंशिया हो गया बहुत, और डिमेंशिया, पार्किंसन, अल्जाइमर। अरे भाई गाय का घी खाओ, ब्राह्मी घृत खाओ, मेधावटी मेमूर गिट ले लो, अनुलोम विलोम ब्राह्मणी गीत कर लो, दिमाग ठीक हो जाएगा। सब पर बुरा असर पड़ रहा है आज इस पोल्यूशन का और गलत लाइफस्टाइल का। 25 से 50 साल पहले हुसैन भाई किसी को ये बीमारियां नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। सबके जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे थे, सबके डीएनए में योग था, अध्यात्म था, प्रकृति और संस्कृति थी। आज सबके डीएनए में रोग घुस गए, क्या बुरा हाल हो। अच्छा स्वामी जी देखिए, हर तरफ बाहर प्रदूषण है। वो एक शेर बड़ा खूबसूरत सा है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने और अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो कम से कम बाहर का प्रदूषण हम दूर नहीं कर सकते, तो घर के अंदर का प्रदूषण कैसे दूर करें ये भी जरा आप बीच में बता दीजिएगा। लेकिन मैं पहले सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेता हूं, और पहला सवाल गीतिका का है। उनका बेटा है 20 साल का और उसे 3 साल से साइनस की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, क्या उन्हें ऑपरेशन कराना है या ऑपरेशन नहीं कराना, आप ठीक कर देंगे?
देखो, साइनस के लिए ऑपरेशन की कतई जरूरत नहीं। हम तो घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, लीवर, किडनी का, हार्ट का, आंख का ऑपरेशन इनको मना करते हैं और नेचुरल उसके तौर तरीके बताते हैं। तो साइनस का ऑपरेशन नहीं कराना। अणु तेल बहुत ही लाइट होता है, अणु तेल डाले नाक के अंदर और बच्चे को एक एक गोली सुबह दोपहर शाम ब्रोनकोम खिला दे और एक एक गोली इम्यूनोग्रिड। उसको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजला, नाक बंद, ये सब ठीक हो जाएगा। और बादाम का पाउडर बना ले, 100 ग्राम बादाम का पाउडर, उसमें 10 ग्राम काली मिर्च बना ले। और यदि उसको लड्डू ही बनाने हैं तो थोड़ा उसमें खजूर, गुड़ या मुनक्का, अंजीर भी थोड़ा मिला देते हैं, तो इससे साइनस की प्रॉब्लम पूरी दूर हो जाती है। और ये पॉइंट दबा दे थोड़ा सा, तो साइनस का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ये एक बच्चे के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए हमने बात बता दी है। जी स्वामी जी, एक सवाल को और शामिल कर लेते हैं। खुशी का सवाल है, अपनी माँ के लिए पूछ रही है। माँ की उम्र 43 साल है, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, मन में घबराहट भी रहती है। तो स्वामी जी, खुशी की मम्मी क्या करें कि ये सारी समस्याएं दूर हो जाए? तो खुशी की मम्मी के घबराहट के लिए और इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि हार्ट में यदि दिल में घबराहट है तो हृदयाम्बित, और दिमाग में बेचैनी होती है तो मेधावटी। ये छोटी छोटी बातें हैं। और कोलेस्ट्रोल के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस, गोधन अर्क, सुबह उठ करके लहसुन एक कली खाना या सुबह प्याज का रस। वैसे भी मैंने बोला था प्याज का, लहसुन का, हल्दी, अदरक, आंवले का रस थोड़ा घोट करके थोड़ा हल्के आंच पर उसको पका करके और जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें शहद मिला करके रख लें बराबर का, जितना ही रस उतना ही बराबर का शहद, थोड़ा गाढ़ा होने में, और उसको एक एक चम्मच खा ले, कोलेस्ट्रॉल पूरा ठीक हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है लिपिडोम। लिपिडोम खाएं 2-2 गोली, एकदम नेचुरल तरीका। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी दवाएं और ब्लड थिनर्स है वो हमारे पूरे लिपिड प्रोफाइल को, पूरे ब्लड प्रोफाइल को, लीवर, किडनी, हार्ट प्रोफाइल को गड़बड़ कर देती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट है सुबह उठ करके जागो, भागो, दौड़ लगाओ, खेलो, कूदो, तैरो, और सबसे अच्छा है कपालभाति करो। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी लो, क्या बात है, कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही नहीं। जो सुबह उठ करके तेज योगाभ्यास कर लेते हैं, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, इसलिए हम रोज कराते हैं। 1 मिनट में 25 लीटर ब्लड हमारे हार्ट से पंप होकर के किडनी से फिल्टर होकर के पूरी बॉडी को मिल जाता है। उनको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, कभी भी उनको पैरालिसिस नहीं होगा, कभी भी उनको ये ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 5 से 10 मिनट तेजी से व्यायाम कर लेते हैं, बात तो छोटी सी है, और यही हम इंडिया टीवी के माध्यम से रोज कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप और ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी, खुशी को तो खुशी मिलेगी। 45 साल की गरिमा का है, और गरिमा कह रही कि उनके थायराइड ग्लैंड के दोनों तरफ काफी चुभन हो रही है। जो थायराइड की ग्लैंड है, उनके ग्लैंड के दोनों तरफ चुभन हो रही है, और डॉक्टर इसे टॉन्सिल की दिक्कत बता रहे हैं। तो उनको क्या उपाय करना है? तो गरिमा जी के लिए और बाकी भी जिनको भी टॉन्सिल की दिक्कत, उन सब के लिए बता रहे हैं। तो कपालभाति, साथ में उज्जाई करें, ऐसे गले को टाइट करके, ब्रेथ को होल्ड करके, दाएं नाक को बंद करके, फिर बाएं से छोड़ दे 10-20 सेकंड होल्ड करके। एक करे सिंहासन, चलो शेरों शेरनी दाड़ो, रिलैक्स, फिर ये उष्ट्रासन, फिर सर्वांगासन, हलासन। ये बड़ा ही जबरदस्त होता है, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। और टॉन्सिल के लिए त्रिकुटा का ही प्रयोग कर लें। जो कर सके वो सर्वांगासन और यह हलासन, और शेष कर लें ऐसे पद्मासन में मत्स्यासन। अब बताओ, ये कर लेंगे तो कभी भी जिंदगी में टॉन्सिल की और किसी भी तरह से ये जो गाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है और पूरा गला मोटा मोटा हो जाता है, खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, काचनार गुगुड़ या काचनार घनवटी। टॉन्सिल के लिए त्रिकुट, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, और उसमें बहेड़ा, और यदि बबूल की छाल मिल जाए या बबूल की दातुन कर ले, और बाद में जो दातुन के ऊपर छिलका होता है ना, उसको चूस लिया करें। कभी भी ये टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं होगी।
100 ग्राम एलोवेरा, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम उसमें अमरूद के पत्ते, इन सबको क्रश करके इसका जूस बना ले और उसमें छान करके थोड़ा सेंधा में मिला करके और उसमें हो सके तो यज्ञ की भस्म और मिला दे तो टॉन्सिल एक ही दिन में कम हो जाएंगे और एक सप्ताह में, 3 दिन से लेकर के एक सप्ताह में खत्म। ये है लाभ जी। बड़े जबरदस्त है ये उपयोग। और ये पॉइंट भी दबा लें ऐसे थोड़ा दोनों हाथों दोनों पैरों में। जी मेरी बहन। स्वामी जी, विजेंद्र सिंह अपने 15 साल के बेटे के लिए सवाल पूछ रहे हैं। इनके बेटे का वजन 35 किलो है और पिछले साल से वजन बढ़ नहीं रहा है, तो क्या उपाय करें कि वजन बढ़ना शुरू हो? ओहो, वजन बढ़ाने के लिए एक तो सूर्य नमस्कार करें, एक जो ये दंड बता रहे थे ऐसे 10-10 करके 100 तक पहुंच जाएं, सुबह सुबह दंड लगाएं, वो दंड भी नहीं रहेंगे। और दंड से मैंने कहा दंड लगाओ ठंड भगाओ, ठंड भी नहीं लगेगी। ऐसे आराम आराम से ये कर ले, नहीं तो भुजंग आसन ही कर ले, ऐसे ऐसे 100 बार तक। ये 5 से 10 मिनट का कार्यक्रम है पूरा। और सुबह दही और केला खाए, रात को दूध और केला का शेक बना करके लें, या किसी दिन अभी जैसे ठंड है तो खजूर को दूध में उसका शेक बना करके, और ये साहब इतना जबरदस्त होता है, उससे तो थोक में वजन बढ़ जाता है। डेट खाओ वेट बढ़ाओ, ये मेरा सीधा सा फार्मूला। डेट माने खजूर डेट खाओ वेट बढ़ाओ। रेडीमेड चाहिए तो अपना न्यूट्रिला वेट गेन ले लो, ये पूरा रखा हुआ है। किसी को वेट कम है तो वेट गेन ले लो, वेट कम करना है तो स्लिम चॉइस ले लो। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब कोलेजन, प्रास्तक सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा तो स्वामी जी देखिए, अब वजन घटाने के हरिद्वार लिए से तो आप बहुत चूंकि अभ्यास भोपाल बताते पहुंचे हैं, सफर करके, बढ़ाने के लिए भी बताइए। इसलिए पाक शास्त्र से आज आपको छुट्टी है, राहत है। अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। योग आयुर्वेद से कैसे विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, गणतंत्र का बच्चा योग पथ पर कैसे बनेगा बलवान, भारतवासियों को फिट रखने की सौगंध स्वामी रामदेव के साथ। देखिए कर्तव्य पथ से कल रिपब्लिक डे लाइव, तो योग के साथ गणतंत्र दिवस की पूरी झांकी देखिए स्वामी रामदेव के साथ कल सुबह 7:56 से। तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अभिनंदन है इंडिया टीवी का, पूरी भोपाल से, मध्य प्रदेश से, देश के दिल से। बोला भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।